बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोजी, उनका नफा नुकसान, खुशकसाली, कहतसाली, जीत और कामयाबी और हार और पस्ती, गर्ज दुनिया के तमाम कारखाने का नज़्म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है और यह तासीर उनकी जाती सिफ्तों में से है, इसलिए इनकी खुशनुदी जरूरी है और यह उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह जरूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेज़बाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दे कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज नहीं, यह बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त जबकि अपने खुद के गढ़े हुए बुतों से इतने डरे हाथ थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त यह सोचते थे कि उनके गजल में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे तौहाम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जज्चा पैदा करना कुछ आसान काम न था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान व अख्तियार किया। तारों भरी रात थी, एक सितारा खूब रोशन था। हजरत इब्राहिम अपने उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो यह उनमें सबसे मुमताज और रोशन है। लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नजर से ओझल हो गया और उसको यह मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निजाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए जियारतगाह बना रहता, तब हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। यानी जिस चीज पर मुझसे भी ज्यादा तब्दीलियों का असर पड़ता हो और जो जल्द जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है। फिर निगाह उठाई तो देखा कि चांद आब व ताप के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुए है। बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज्यादा हकदार नजर आता है। फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चांद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुंचा और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चांद का जिस्म देखने वाले की नजरों से ओझल होने लगा। तो यह देखकर हजरत इब्राहिम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चांद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान। वह उनके दिलों में बगैर कस्द व इरादे के बैठ जाए। फरमाया, अगर मेरा सच चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी जरूर गुमराह कौम में से ही एक होता। बस इतना फरमाया और खामोश हो गए, इसलिए कि इस सिलसिले की अभी एक कड़ी और बाकी है और कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसलिए इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं था। तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते सितारे और चांद सब नजरों से ओझल हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आफताब आलमताब का रुखने रोशन सामने आ रहा है। दिन निकल आया और वह पूरी आब व ताप से चमकने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया, यह है मेरा रब, क्योंकि यह तारों में सबसे बड़ा है और निजामे फल्की में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने भी इराक की सरजमीन से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नजरों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दे और कौम को लाजवाब बना दे कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है
तो इसकी क्या वजह कि हमसे भी ज्यादा इनमें तब्दीलियां नुमाया है और ये जल्द जल्द उनके असरों से मुतासिर होते हैं, और अगर माबूद है तो इनमें उफूल चमक कर फिर डूब जाना क्यों है? जिस तरह चमकते नजर आते थे उसी तरह क्यों न चमकते रहे? छोरे सिनारों की रोशनी को चांद ने क्यों मान कर दिया और चांद के चमकते रुख को आफताब के नूर ने किस लिए बेनूर बना दिया? बस ऐ कौम, मैं इन शिर्क भरे अकीदों से बरी हूँ और शिर्क की जिंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया है जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। मैं हनीफ एक अल्लाह की इताअत के लिए यक्स हूँ और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूँ। अब कौम समझी कि यह क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहिम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब है? वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे, और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक की आवाज को कबूल कर लेने के बजाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीन का तुझसे जरूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।